केव फियर मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को जेल में देखते हैं जो कि 14 साल से ही उस जेल में था। उस आदमी का नाम केडी था और उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि उस जेल में जहां वो रखा गया था बहुत सारी लॉ की किताबें थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि केडी किसी चीज की तैयारी में था। अब हम देखते हैं कि केडी के पास एक गार्ड आता है और उसे जेल से बाहर निकाल कर अपने साथ लेकर जाता है, क्योंकि आज उसकी जेल से रिहाई थी, क्योंकि वो 14 साल से उसी जेल में था और आज वो जेल से बाहर आया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम नाम के एक लॉयर को, जो कि एक आदमी के साथ बात करता हुआ जा रहा होता है। सैम एक फाइनेंशियल लॉयर है जो कि यहाँ पर अपनी पत्नी ली और अपनी 15 साल की बेटी डैनी के साथ रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ये पूरी फैमिली थिएटर के अंदर फिल्म देखने के लिए जाती है और अब हम देख पाते हैं कि केडी उनके आगे वाली सीट पर बैठा होता है और वो अपनी सीट पर बैठे हुए सिगरेट जला रहा होता है और सिगरेट का सारा धुआं पीछे बैठे सैम की फैमिली पर छोड़ रहा होता है और सैम उसको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर कर वही करने लगता है। अब सैम अपनी फैमिली को लेकर वहां से उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। अब वो अपनी फैमिली को लेके एक आइसक्रीम स्टोर पर जाता है, जिसके बाद वो बिल पे करने के लिए वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका बिल किसी और ने पे कर दिया है। उसके बाद सैम जब बाहर जाता है तो उसे कार में बैठा हुआ केडी दिखाई देता है, जो कि उसे ही घूर कर देख रहा होता है। शायद ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों पहले आपस में मिले हों। अब हम अगले सीन में देखते हैं सैम अपनी एक्स्ट्रा मैरिड गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिससे उसका अफेयर चल रहा होता है। सैम उससे अपने अफेयर को खत्म करने के लिए कहता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ये सोच रही होती है कि वो ये सब अपनी पत्नी की वजह से कर रहा है। अब शाम होते ही वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। जब वो अपनी गाड़ी में बैठता है और कार की चाबी लगाता है तो केडी उसकी चाबी वापस निकाल लेता है और वो उसे याद करने के लिए बोलता है कि वो कौन है, लेकिन सैम बोलता है कि उसे कुछ याद नहीं है। केडी उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन सैम उसे बोलता है कि मुझे याद नहीं। इसके बाद वो बताता है कि 14 साल पहले मैं एक जेल में गया था। उसके बाद सैम का देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाता है और असल बात तो ये थी कि सैम नाटक कर रहा था कि उसे केडी के बारे में नहीं पता, क्योंकि जब केडी को सैम ने पहली बार थिएटर में देखा था तभी उसे पता चल गया था कि वो कौन है और वो अभी तक केडी को देखकर नाटक कर रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। फिर सैम उससे पूछता है कि अचानक तुम ऐसे कैसे यहाँ आ गए हो, तो केडी उसे बोलता है कि छोटे से शहर में कभी भी हमारी मुलाकात हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और केडी जाते जाते सैम से ये बोलकर जाता है कि तुम्हें अब पता चलेगा कि खून मतलब क्या होता है। दोस्तों, अब हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों के बीच ऐसा क्या है जिससे कि वो एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। और इतने में केडी वहां से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैम की पत्नी रात को सो रही होती है और अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने घर के बाहर किसी को बैठा हुआ देखती है, तो वो जल्दी से उठकर सैम को जगाती है। जिसके बाद सैम को हल्की सी परछाई दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो कौन है और ये और कोई नहीं केडी होता है। तभी सैम और उसकी पत्नी देखने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन केडी वहां से निकल चुका था। उसके बाद जब वो लोग अंदर आते हैं तो सैम की पत्नी उससे पूछती है कि ये कौन था। तब सैम उसे बताता है कि इसका नाम केडी है। 15 साल पहले मैंने केस लड़ा था, जिस केस को मैं हार गया था, जिसकी वजह से उसे 15 साल की जेल हो गई थी और इसी वजह से वो आज तक मुझे परेशान कर रहा है। फिर उसकी पत्नी सैम से पूछती है कि उसको किस वजह से जेल हुई थी। सैम उसे बताता है कि कुछ नहीं, बस उसे मारपीट की वजह से जेल हुई थी। सैम ली को ये नहीं बताता कि केडी को रेप के जुर्म में सजा हुई थी और उसे ये बताता है कि मारपीट की वजह से उसे सजा हुई थी। इसके बाद सैम अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर से केडी हमारी प्रॉपर्टी के आसपास अगर दिखा तो तुम सीधा पुलिस को कॉल कर लेना। उसके बाद सैम अपनी कार से अपने ऑफिस सीनियर लॉयर टॉम के पास जाता है और अपने सीनियर लॉयर को बताता है कि एक केडी नाम का क्रिमिनल है जो अभी अभी जेल से बाहर आ रखा है। वो मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। टॉम सैम से कुछ सवाल करता है उस केस से रिलेटेड, जिसमें सैम बताता है कि केडी ने एक लड़की का रेप किया था और रेप के साथ उसे बहुत गंदी तरह मारा भी था, लेकिन रिपोर्ट में ये भी पता चला था कि उस लड़की का बहुत से लड़कों के साथ अफेयर था, लेकिन ये बात सैम ने छुपाई थी, जिसकी वजह से केडी को ज्यादा साल की सजा हुई। ये सुनने के बाद टॉम ये कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों
क्यों किया। तभी सैम कहता है कि अगर मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता तो केडी जैसा क्रिमिनल अभी जेल से बाहर होता और ना जाने कितने लड़कियों के साथ गलत हो चुका हुआ होता। लेकिन सैम कहता है कि फाइल के बारे में केडी को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि वो उस टाइम केडी अनपढ़ था। लेकिन सैम को ये नहीं पता था कि केडी जेल में ही लॉ की पढ़ाई कर रहा था और 14 साल से उसने इतना कुछ जान चुका था कि जितना सैम को नहीं पता था लॉ के बारे में। अब हम देखते हैं सैम रोड पर जा रहा होता है, तभी केडी सामने से कार लेकर आता है। तभी सैम उससे कहता है कि मैं अपनी इस गलती से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से तुम्हें 14 साल जेल में रहना पड़ा। केडी को सैम ये बोलकर दिलासा देने की कोशिश करता है और कुछ पैसों का लालच भी देता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। लेकिन केडी उसे साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम मुझे कितने भी पैसे दो, लेकिन जो मैंने झेला है वो तुम नहीं झेल पाओगे। अब मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई और मेरी बेटी को ये बोलकर मुझसे दूर कर दिया गया है कि मैं मर चुका हूँ और जेल में मेरे साथ 4 लोगों ने बलात्कार भी किया, और क्या ये सब मुझे वापस कर दोगे। ये कहने के बाद केडी वहाँ से चला जाता है। अब सैम के पास उसकी पत्नी ली का कॉल आता है और वो बोलती है कि हमारे डॉग को किसी ने मार दिया है। जिसके बाद सैम घर पहुँचता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि ये कैसे हो रहा है। तभी डॉक्टर की रिपोर्ट ये बताती है कि उसे किसी ने जहर देकर मारा है। इसके बाद सैम को पता चल जाता है कि केडी ने ही ये किया है। ये सुनने के बाद सैम तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उसके लिए वारंट लिखवा देता है। जिसके बाद पुलिस केडी को अरेस्ट करके ले जाती है और उसकी चेकिंग करती है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे उसको जेल हो। अगले सीन में हम केडी को सैम की गर्लफ्रेंड लॉरी के साथ बैठा हुआ देखते हैं और वो केडी के साथ बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है, जिससे कि उसकी बातों में वो सैम और अपने बारे में केडी को सब कुछ बता देती है, जिससे कि केडी उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने प्यार में ले जाकर उसके साथ भी वही हाल करता है जो कि उसने 14 साल पहले किया था। अब हम सैम की गर्लफ्रेंड लॉरी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे कि सैम मिलने आता है और सैम उससे कहता है कि तुम केडी पर केस करो। लेकिन लॉरी ये सब करने से बिल्कुल मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं उस पर केस करूं। अब इस इंसिडेंट के बाद सैम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब अगला टारगेट केडी का मेरे घर का होने वाला है, जिसमें उसकी बेटी या उसकी पत्नी दोनों हो सकते हैं। इसलिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है और वो उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद डिटेक्टिव कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा। अब हम देखते हैं कि केडी अगले दिन एक बार में बैठा हुआ होता है, वहीं जहां पर वो डिटेक्टिव भी होता है। थोड़ी देर बाद जब डिटेक्टिव अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बिल केडी ने पे कर दिया है। जिसके बाद हम केडी और डिटेक्टिव को बाहर देखते हैं, जहां डिटेक्टिव केडी से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम सैम की फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उनसे दूर रहो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद केडी स्माइल करता है और उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब सैम की पत्नी ली लेटर बॉक्स से अपना लेटर निकाल रही होती है तो वहाँ पर केडी आ जाता है, जिसके बाद वो उसके डॉग के गले का बैंड उसको देता है, जिससे सैम की पत्नी ये समझ जाती है कि ये केडी ही है। जिसके बाद वो केडी से कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन लगा दूंगी। इतने में सैम की बेटी डैनी वहाँ जाती है और केडी उसे देख लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केडी सैम की बेटी डैनी को उसका ड्रामा टीचर बनकर फोन लगाता है, जिसके बाद वो उसे थिएटर में बुलाता है और कॉल पर ये सब सुनकर डैनी थिएटर में आ जाती है। जब वो थिएटर में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई ड्रामा टीचर नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसे केडी दिखाई देता है। जिसके बाद वो केडी से पूछती है कि तुमने मेरे डॉग को मारा है क्या। तभी केडी साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे डॉग को नहीं मारा। जिसके बाद केडी डैनी को अपनी बातों में उलझा देता है और उसे उसके पिता के खिलाफ भड़का देता है, ये कहकर कि इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत जुर्म किया है और मेरे साथ भी। मुझे 14 साल की जेल तुम्हारे पापा की वजह से हुई है, अगर वो चाहते तो मेरे साथ ऐसा ना करते। ये सब बातें करके केडी अपनी बातों में उलझाकर उसके साथ एक किस कर लेता है और डैनी 15 साल की थी, इस वजह से वो कुछ नहीं समझ पाती, वो भी उसकी बातों में आ जाती है। अब अगले दिन ये बात सैम को पता चलती है, जिसके बाद वो तुरंत डिटेक्टिव को कॉल मिलाता है और उसे ये सब बताता है कि कल रात केडी मेरी बेटी से स्कूल में मिला था, उसका ड्रामा टीचर बनकर, और उसने मेरी बेटी के साथ गलत चीज भी की। जिसके बाद डिटेक्टिव और सैम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो केडी को कुछ लोगों से बहुत बुरी तरह पिटवाएंगे, जिससे कि उसकी अकल ठिकाने
आ जाए और वो ये सब करना छोड़ दे, क्योंकि दिन ब दिन वो सैम की फैमिली के लिए मुसीबत बनता जा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि केडी के पीछे कुछ आदमी आते हैं और उस पर हमला करने लग जाते हैं और सैम एक जगह पर छुपकर ये सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि उन आदमियों ने केडी को बहुत बुरी तरह मार दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 14 साल जेल में रहकर केडी और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वो उल्टा उन आदमियों को बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद वो सैम को आवाज लगाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सैम भी यहीं कहीं होगा। लेकिन सैम उसकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आता और इस इंसिडेंट के बाद सैम का पूरा प्लान खराब हो जाता है। अब डिटेक्टिव सैम से कहता है कि तुम्हें एक हाई क्वालिफिकेशन लॉयर हायर करना पड़ेगा और वो उस लॉयर को कॉल मिलाता है, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि केडी ने उस लॉयर को पहले ही खरीद लिया है। जिसके बाद अगले दिन हम कोर्ट में केडी को जख्मी हालत में खड़ा हुआ देखते हैं और अपने सबूतों के साथ केडी कोर्ट में खड़ा होता है और वो जज के सामने एक रिकॉर्डिंग भी चलाता है, जिसमें केडी को सैम से धमकी दी जा रही थी, क्योंकि उस धमकी को केडी ने रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि सैम ने अपनी फैमिली के बचाव के लिए उसे दी थी। इतने सबूतों के बाद सैम के ऊपर जज रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इस बात से सैम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो जाकर डिटेक्टिव क्लोन से मिलता है और वो कहता है कि मुझे एक गन चाहिए। जिसके बाद डिटेक्टिव उसे गन देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वो उसे भी कहता है कि तुम गन कैसे चलाओगे, आज से पहले तुमने गन कभी चलाई है और केडी जैसे सातिर अपराधी के सामने तुम कैसे गन चलाओगे। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा कि गन कैसे चलाई जाती है। तभी सैम कहता है कि मैं ऐसे कैसे सीख सकता हूँ, मेरी कल की फ्लाइट है और मुझे अटलांटा जाना है, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जिसके बाद डिटेक्टिव एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम घर से बाहर जाने वाले हो तो वो तुम्हारी फैमिली के पास जरूर आएगा और जब वो तुम्हारे घर में अकेला आएगा तो तब उसे हम शूट करके मार देंगे और कोर्ट में ये बता देंगे कि हमने उसे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा है। अगले सीन में सैम अपने परिवार को लेकर अटलांटा के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां पर केडी पहले से ही मौजूद था और वो काउंटर पर जाकर रिसेप्शन से ये भी पता कर लेता है कि ये लोग कहां जाने वाले हैं। रिसेप्शन बताती है कि सैम और उसकी फैमिली की अटलांटा की फ्लाइट है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सैम के घर पर एक ऐसी वायर लगा देता है जिससे कि कोई घर में एंटर करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा और ये सब केडी के लिए किया जा रहा था। आज दूसरी तरफ सैम उसकी फैमिली के साथ वापस कार में बैठकर अपने घर पे आ जाता है और फ्लाइट में नहीं जाता, जिससे कि केडी को ये लगे कि सैम चला गया और इसका फायदा उठाकर केडी उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके घर की तरफ जाएगा और जब वो घर जाएगा तो उसे उनके प्लान के मुताबिक फंसाकर मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सैम और उसकी पत्नी और डिटेक्टिव केडी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रात बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन केडी नहीं आता, जिसके बाद सैम और उसकी पत्नी दोनों जाकर लिविंग रूम में सो जाते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता है लेकिन केडी नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव ड्रिंक के लिए किचन में जाता है तो वहाँ पर केडी पहले से ही मौजूद होता है। उसने किचन की मेड को मारकर उसकी ड्रेस पहन ली थी जिससे कि वो उसकी तरह लगे और केडी डिटेक्टिव पर हमला कर देता है और उसे उसकी गन से ही मार देता है। गन की आवाज सुनकर सैम और उसकी पत्नी जग जाते हैं। जिसके बाद सैम बाहर आकर देखता है कि डिटेक्टिव और मेड दोनों मरे हुए हैं और उसे साफ पता चलता है कि ये काम केडी का है। उसके बाद सैम की पत्नी को खिड़की से भागता हुआ केडी दिखाई देता है। तब सैम बंदूक लेकर उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन सैम की पत्नी उसे रोक लेती है क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। अब सैम की फैमिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और दहशत में आ जाती है। जिसके बाद वो शहर छोड़कर अपनी बोट में केप फियर रिवर की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में सैम अपनी कार से कॉल करने के लिए नीचे उतरता है। तभी केडी उनके कार के नीचे लटक जाता है और उनके साथ केप फियर रिवर की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो भी अपने लिए बोट बुक करता है और सैम की बोट का पीछा करता है। और उसी रात जब सैम और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो अचानक से बहुत तेजी से हवा चलने लगती है। तभी देखने के लिए सैम बाहर जाता है। तभी पीछे से केडी वहां आकर सैम का गला दबा देता है और उसे बेहोश कर देता है और वो बोट की रस्सी भी काट देता है। जिसके बाद वो सैम की पत्नी और उसकी बेटी के पास आ जाता है और ये देखकर डैनी और ली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी केडी डैनी को एक कंपाउंड में बंद कर देता है और उसके बाद ली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने में केडी सैम को लेने के लिए बाहर जाता है और उसे घसीट कर अंदर लेकर आता है। तभी ली को एक फ्यूल की बोतल मिलती है जिसे वो छुपा कर अपनी पॉकेट में रख लेती है। तभी सैम कहता है कि तुम्हारी
दुश्मनी मेरे से है, तुम मेरी फैमिली को कुछ मत करो। लेकिन केडी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा था और वह उसे मारने लगता है। लेकिन तभी सैम की पत्नी ली उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। ये बात सुनने के बाद केडी को अच्छा फील होता है, जिससे कि वो बैठकर स्मोक करने लगता है। और यही मौका देखकर ली केडी के ऊपर लाइटर फ्यूल फेंक देती है, जिससे कि केडी का चेहरा बुरी तरीके से जल जाता है। लेकिन केडी पानी में कूद जाता है, जिसके बाद सैम और उसकी फैमिली को ऐसा लगता है कि केडी से उनका पीछा छूट गया। लेकिन केडी पूरी तरीके से डूबा नहीं था, जिसके बाद वो वापस बोट में चढ़ जाता है और वो सैम को बहुत मारता है। इसी बीच उनकी बोट एक चट्टान से जाके टकराती है, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और केडी का पांव बोट से बांध देता है और सैम पानी में कूद जाता है अपनी फैमिली को लेकर, जिससे कि बोट दोबारा से एक चट्टान से टकरा जाती है और पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और केडी पानी में डूबकर बीच में चला जाता है, वो पानी के बीच फंस जाता है, जिससे कि सैम अपनी फैमिली को भी बचा लेता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।